Today we will discuss about the forms. So अब तक हमने फॉर्म्स में क्या क्या किया है? बेसिक बेसिक फॉर्म हमने कवर कर लिया है। देन अभी सेकंड क्या करना होता है कि हमें वी नीड टू वैलिडेट, फॉर्म वैलिडेशन आना चाहिए हमें, फॉर्म वैलिडेशन। एंड थर्ड वन इज रीसेट फॉर्म। देन फोर्थ वन इज सेट फॉर्म वैल्यू। ये आपको आना चाहिए, कोई भी फॉर्म हो। सो आपने यहाँ तक किया है, आपको पता है कि फॉर्म जो है वो यूजर का डेटा जो है वो कैप्चर करने के लिए उसका यूज होता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज static, or you can say template driven form। you can say टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। दूसरा जो है, दूसरा है आपका डायनामिक, और वी सेड इट रिएक्टिव रिएक्टिव फॉर्म। ये दो चीजें हैं। अभी तक हमने रिएक्टिव स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हमने जो काम है ये इससे ही किया है। इसके अंदर आपका बेसिक फॉर्म है जिसमें हम लोग सीखते हैं सबमिट फॉर्म, जो कि कल हम लोगों ने बेसिक फॉर्म भी बनाया था, टू वे बाइंडिंग भी किया था। कल हमने फॉर्म डिजाइन किया था, उसके अंदर टू वे बाइंडिंग से सारे कंपोनेंट हमने बाइंड भी किए थे। सबमिट जो बटन है उस पे हमने इवेंट भी बाइंड किया था, ताकि वो जो फॉर्म है वो उसका जो डेटा है सारा डेटा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चला जाए, टीएस फाइल में चला जाए। यहाँ तक हमने कल देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म वैलिडेशन, बट इसे मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसे मैं थोड़ा लास्ट में मूव कर देता हूँ इसे, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। रिसेट फॉर्म, रिसेट फॉर्म हम लोग प्रायोरिटी पे लेते हैं सबसे पहले। एंड देन हम लोग देखेंगे सेट फॉर्म वैल्यू। एंड फोर्थ पे हम लोग देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। तो इसके पहले, सबसे पहले अगर किसी ने फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं की है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबमिट फॉर्म का काम कर लेंगे, फिर उसके बाद उसे रिसेट कैसे करते हैं और सेट वैल्यू कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे नया एक कंपोनेंट बना के। तो लेट्स स्टार्ट। मैं VS कोड को ओपन कर देता हूं। और आप लोग जिन्होंने किया है वो मुझे हेल्प करेंगे। मैं भूल चुका हूं कि कैसे फॉर्म बनाते हैं, अभी आप लोग मुझे याद दिलाओगे कि क्या करना है, ठीक है ऑल द गाइज। तो सबसे पहले तो मैं एक बना देता हूँ कंपोनेंट ngc, स्पेस नहीं, ngc यानी कंपोनेंट, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। और क्या नाम का बनाऊं यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक, क्या नाम का बनाए यहाँ पे ये फॉर्म, बताइए। हम्म रिसेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन बना, रिसेट फॉर्म नहीं होता, फॉर्म को हम लोग रिसेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन, बट क्या रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है कॉमनली रजिस्ट्रेशन ही लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये बन गया आपका एक कंपोनेंट। देखो इस तरह से आपका कंपोनेंट भी बन गया। यहाँ पे आपको पता है HTML फाइल के अंदर आपको क्या चीजें करनी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक फॉर्म की टैग लेनी है। तो बेसिकली मैं पूरा HTML का जो सिंटैक्स है वो मैं ऑटो जनरेटेड कर देता हूँ। आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज फाइन, नो इशू। यहाँ पे हम लोग फॉर्म ले लेते हैं इस तरह से, एक्शन की हमें जरूरत नहीं है। आर यू एबल टू सी स्क्रीन ना? मैं यस सर VS कोड में जो है लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या क्या लें, जैसे कि मैं दो ही फील्ड लूंगा, बाकी की फील्ड आप लेना चाहिए आपको, चेक बॉक्स, सिलेक्ट, वॉटएवर जितने भी कंट्रोल्स है आप लेके प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर नेम, इनपुट, और ये टाइप रहेगा। और फॉर्म में ना नेम लेना कंपलसरी है, यूजर नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये नेम वाला जो एट्रीब्यूट है वो लीजिए, बाइंडिंग में, टू वे बाइंडिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद मैं लेता हूँ ईमेल, ईमेल ले लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल ही रख देते हैं, एंड नेम इक्वल टू ईमेल, दैट्स इट। और यहाँ पे करते हैं BR, और यहाँ पे करते हैं
बटन जो कि होगा सबमिट टाइप का, और इस पे लिखते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हमें सबमिट का काम होने के बाद या रजिस्ट्रेशन लिखो या सबमिट लिखो, आपकी चॉइस है। इसके बाद मुझे जो बटन क्रिएट करना है वो बटन करना है, मुझे रिसेट का बटन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं रिसेट बटन भी लिख देता हूँ, रिसेट। ठीक है, और मुझे कुछ वैल्यू भी सेट करने वाला बटन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी टाइप जो है रहेगा ये बटन का ही टाइप रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अरे यार, सिंपल बटन बना देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखते हैं सेट वैल्यू वैल्यू टू फॉर्म, यानी कि डिफॉल्ट फॉर्म को कुछ वैल्यू हमें सेट करनी है, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। ये तीनों भी बटन का काम जो है हम लोग करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि ये तो बन जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एनजी सर्व कर लेते हैं और इसे हम लोग जो है रन करते हैं। उसके पहले ये जो कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को हम लोग लोड करना चाहेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट पे, तो उसके एचटीएमएल में आएंगे और इसका जो टैग है वो यहाँ पे दिखाई देगा, सेव। और फिर यहाँ पे एनजी सर्व कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझा? ये कल ही हमने देखा था, इससे ज्यादा भी हमने कवर कर लिया था। लेट्स सी, ये हो भी गया है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बटन आ चुके हैं, बट हम लोग वो बटन को थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे br टैग, और यहाँ पे भी डालेंगे br टैग एंड इसे करेंगे सेव, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद भी हम लोग डालेंगे br टैग। तो br टैग डाल के हमने इसे सेट कर लिया है। शायद मुझे लगता है यहाँ पे br टैग नहीं डालना चाहिए, वही अच्छा दिख रहा था, है ना? एक लाइन में ही अच्छा दिख रहा था। हाँ, ऐसे सबमिट रिसेट और ये सब। यानी कि अगर मैं सबमिट पे करूँ तो ये डेटा जो है टीएस फाइल में जाना चाहिए, और सबमिट करूँ तो टीएस फाइल में जाना चाहिए, और वो डेटा जो है कंसोल में या तो कहीं पे दिखना चाहिए। रिसेट करूँ तो ये जो रिसेट है ये रिसेट हो जाना चाहिए। अभी भी मैंने रिसेट कर दिया इसे, और सेट करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कंट्रोल्स पे सेट होनी चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए ये तीनों बटन पे, और ये तीनों का जो ऑपरेशन है अभी हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये टाइप अगर इसका बटन है, मान लो इसका टाइप मैंने अभी अगर बटन का जो टाइप मैंने बटन ले लिया है, और इसका भी टाइप मैं यहाँ पे जो है बटन ही ले लेता हूँ, है ना? तो ये जो है ये रिसेट नहीं होगा, मतलब हमें मैन्युअली हमें रिसेट का कोड लिखना पड़ेगा। एक संतोष, यहाँ पे सबमिट का नहीं हो रहा है, रिसेट का नहीं हो रहा है, सेट वैल्यू का नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें हम लोग अभी करने वाले हैं। तो जैसे कि यूजर नेम हमने ले लिया है, जैसे कि यूजर नेम और ईमेल ले लिया है, तो आपको पता है कि अगर यूजर नेम और वेरिएबल अगर हमें लेना है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबमिट के लिए एक मेथड लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे। कैसे? सेव डेटा करके लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो डेटा लेंगे कोलन, और डेटा कौन से फॉर्म कौन से टाइप का होता है? एनजी फॉर्म। एनजी फॉर्म का होता है। यस, और आप लोग यहाँ पे जो वेरिएबल है ये भी ले लीजिए, ताकि आपको बाद में वापस से ये लेने की जरूरत नहीं होगी। और मैं यहाँ पे ईमेल, ताकि उसे रीयूज कर सकेंगे एक ही बार, तो इस तरह से हम लोग ये भी लेते हैं। बट इनके साथ वैल्यू बाइंड करना है। देखो, इनपुट बॉक्स की वैल्यू यूजर नेम और ईमेल को बाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू वे इनपुट बॉक्स बाइंडिंग। की जो है टू वे बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो टू वे बाइंडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना वाला जो है, एनजी बनाना मॉडल। एनजी मॉडल का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? ऑब्वियसली मेल है कि यूजर नेम है? यूजर नेम। यूजर नेम लेना होगा। देन वापस से दूसरी जो फील्ड बाइंड करनी है, तो मुझे बनाना सिंटैक्स का यूज करके मैं एनजी एनजी मॉडल ले लेता हूँ, और इक्वल टू ईमेल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है मेरी बाइंड हो चुकी है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये फॉर्म का सारा डेटा मुझे एक वेरिएबल में लेना है, तो मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने डेटा रखा है इक्वल टू, मुझे ये सारा फॉर्म का जो डेटा है लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng फॉर्म। ठीक है, और ये फॉर्म जब सबमिट होगा, यानी कि जब सबमिट का बटन क्लिक होगा, तब एक फंक्शन कॉल करना है हमें। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सबमिट। सबमिट इवेंट है मेरा, सबमिट इसलिए लिखा क्योंकि ये जो इवेंट है सबमिट है। अगर सिर्फ मैं क्लिक वाला लिख देता तो जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा तो ही ये काम करेगा, लेकिन अभी हम लोग सबमिट इवेंट फाइंड करने वाले हैं, ट्रिगर करने वाले हैं। तो सबमिट इवेंट ट्रिगर जो होगा, तो कौन सा जो फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमारा सेव सेव डेटा। डेटा जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये जो है यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, और ये जो डेटा है यहाँ पे जो हमने लिया है, ये जो डेटा है यहाँ पे पास कर देते हैं। यस, तो ये फॉर्म का सारा डेटा जो है वो आ जाएगा ng फॉर्म से इस प्लेस होल्डर में, और वो हमने पास कर दिया। इस तरह से हमने पास कर दिया सेव डेटा फंक्शन जो टीएस में है, उसके अंदर हमने डेटा जो है पास कर दिया है। आप इस डेटा को जस्ट फाइन कंसोल डॉट लॉग करके आप दिखा दीजिए, लॉर नहीं लॉग, लॉग करके आप दिखा सकते हैं जो भी आपका वेरिएबल है, डेटा है अभी फिलहाल के लिए, और उसकी जो वैल्यू ही आपको दिखानी है तो वैल्यू आप दिखा दीजिए, दैट्स इट। और ये जो वेरिएबल का जो नाम है आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मोहिनी, आपको यहाँ पे मोहिनी रखना पड़ेगा। मैं आपके नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो, ठीक है, दैट्स इट। ये यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था। देखते हैं कल का जो है वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं है। मैं भूल गया हूँ कुछ लिखना, देख लेते हैं थोड़े से मजे से, और चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में कुछ आया भी है या नहीं, और इसे वापस से सबमिट करते हैं। कुछ तो आया है, जी हाँ बिल्कुल, यूजर नेम और ईमेल जो है सही से आया है। अभी मुझे नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या है, रिसेट करना है, रिसेट। रीसेट करना है। तो रीसेट क्या है कि मुझे रीसेट का यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, वापस से फंक्शन लिखूंगा मैं। तो क्या रीसेट करना है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट, कुछ भी नाम फंक्शन का दे सकता हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ रीसेट डेटा, और ये जो लेगा ये डेटा ही लेगा। लेट्स सी, वापस से अलग डेटा ले लेता हूँ, फॉर्म डेटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे वो जो डेटा आएगा ng फॉर्म का ही डेटा आएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म डेटा है उसे मुझे क्या करना है, रिसेट करना है, दैट्स इट, बस इतना सा लिखना है मुझे कोड। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मुझे कौन से बटन पे कॉल करना है, कौन से बटन पे, क्या नाम है इस बटन का, रिसेट। यस, रीसेट पे कॉल करना है, आपको पता है। और कब करना है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, होवर, कौन से इवेंट पे, तो क्लिक इवेंट पे मैं करने वाला हूँ। क्लिक इवेंट, जैसे ही ये बटन क्लिक हो जाए तो ये फंक्शन कॉल करेगा रीसेट डेटा, और ये क्या चाह रहा है, फॉर्म का डेटा। तो ये जो डेटा है, ये देखो ये वाला जो डेटा है, ये डेटा मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ gmail.com एंड रिसेट। क्या हुआ, व्हाट हैपन, फॉर्म क्लियर हुआ। यस, फॉर्म जो है क्लियर होना चाहिए। अभी तीसरा हमारा काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू ना यहाँ पे दिखनी चाहिए, कहाँ पे, यूजर नेम और ईमेल पे। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो दिखनी चाहिए। तो चलिए वापस से टीएस में हम लोग एक कोड लिखते हैं, वापस से हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट पे देखो मेरा सेट, मेरा जो फंक्शन है, कितने लाइन का रिसेट डेटा फंक्शन था ये, 2 लाइन का। 3। यहाँ पे सेव डेटा कितने लाइन का है, देखो 2 लाइन का। अभी सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज कर लेते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं सेट डेटा, ठीक है, डेटा। अभी यहाँ पे हमें डेटा किसी से लेना नहीं है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा हमें सेट करना है। अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हैं, 1 मिनट देना मुझे।
बताइए क्या टास्क है अभी हमारा? सेट डेटा। Set data. सेट डेटा, सेट डेटा। तो सेट डेटा जो है, एक काम करते हैं, सेम अभी ये तीनों भी फंक्शन सेम लिए हैं, तो इसके जैसा ही लेते हैं, कुछ अलग नहीं करते, ताकि सेट डेटा ले लिया, ये देखो सेव डेटा भी वैसे ही लिया, एंड सेट डेटा तो इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, फॉर्म डेटा कोलन, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और 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 डेटा अभी हमें भरना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा भरने के लिए। लेट रजिस्ट्रेशन डेटा, क्या नाम दूं वेरिएबल का, आप बताओ, आपकी मर्जी। रजिस्ट्रेशन डेटा, ठीक है, इक्वल टू सिंगल कोट एज ए जेसन में। अभी आप बताइए कि कौन सी फील्ड है जिसमें हमें डेटा भरना है, क्या क्या नाम की फील्ड है अपने पास, बताइए। यूजर नेम, पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम ईमेल। और पासवर्ड और ईमेल है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसे आप जेसन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो यूजर नेम कोलन, यूजर नेम कोलन, और यूजर नेम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या भरूं मैं, यूजर का नाम एडमिन लिख देता हूँ। ठीक है, और ईमेल क्या लिखूं, इसका डिफॉल्ट ईमेल लिख देता हूँ admin@। @gmail.com। ठीक है, तो दोनों भी भर दिया। तो ये डेटा मैंने प्रिपेयर किया कि क्या भरना है, लेकिन कौन से कहाँ पे भरना है हमें वो डेटा, फॉर्म डेटा के अंदर। जस्ट इसके नीचे आइए और लिखिए फॉर्म डेटा डॉट सेट वैल्यू, दैट्स इट। और ये जो डेटा हमने प्रिपेयर किया है भरने के लिए, ये पास कर दीजिए यहाँ पे, दैट्स इट, खत्म। जैसे ही ये क्लिक होगा, अभी क्लिक क्लिक पे तो हमने लिखा ही नहीं इसको, ये देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इवेंट बाइंड किया क्या, ये फंक्शन को बाइंड किया कहीं पे? No, sir. No. No. बाइंड नहीं किया, HTML. तो कैसे बाइंड करे, कैसे Click. बाइंड करे? क्लिक पे बाइंड करना है तो क्लिक पे बाइंड कर देते हैं इवेंट को। और क्या नाम है उस फंक्शन का? Set data. तो इस फंक्शन जो हमने खुद Get लिखा data. है, सेट डेटा है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस। और इसमें फॉर्म का ऑब्जेक्ट लगने वाला है, तो अभी आपको पता है कि ng फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो है हमारा डेटा नाम का है, तो वो पास कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, आ गया रिसेट सेट। दिस इज टुडे टॉपिक वी हैव डन। वैलिडेशन हम लोग आराम से बाद में देखेंगे।